सो कंटिन्यूइंग दैट, नेक्स्ट थिंग लिमिटिंग रिएजेंट LR। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, जो ख़त्म हो जाएगा वो LR होगा, जो बच जाएगा उस हिसाब से अपन प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, अब निकालते कैसे लिमिटिंग रिएजेंट। फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन है जैसे, ठीक है, तो 1 मोल कार्बन का है और 1 मोल H2 का भी है। कोफिशिएंट ऑफ कार्बन 1 है, तो 1/1 1 मोल बचा इसका, मतलब इसका 1 मोल है। ठीक है, एक समझ लो, एक है इसकी वैल्यू, और इसके 1/2 तो हाफ है। तो हाफ जो है वो छोटा है। ठीक है, हाफ है तो हाफ वाला पहले ख़त्म हो जाएगा, तो फाइनली कितना बचेगा, हाफ सी मतलब इसमें से हाफ H2 ख़त्म हो जाएगा और हाफ मोल कार्बन बचेगा, उस हिसाब से यहाँ पर ये बनेगा। ठीक है, 0.5 मोल CH4 बनेगा। ठीक है, उस हिसाब से ये बनेगा। फिर ये जैसे है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो 135 ग्राम एल्यूमिनियम है और H2SO4 के एक्वा सोल्यूशन में मिक्स किया है। तो Al + H2SO4 = AlSO4 बना। तो बैलेंस किया तो 2 ये बनेंगे, 3 H2SO4 में 3 SO4 है ना, 3 ये मोल। अब 0.5 मोल Al ये है। ठीक है, और 1 मोल ऑफ H2SO4 है, 1 मोल ऑफ H2SO4 है, तो H2 कितनी बनेगी। अब ये 1 मोल है और 1/3 करेंगे तो ये 1/3 ख़त्म हो जाएगा, तो ये बचेगा। तो ये उस हिसाब से ये 1.3 थी, ये 0.25, तो ये ख़त्म हो जाएगा, H2SO4 बचा, और उस हिसाब से अपन H2 के मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। POAC कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है, ये उनके लिए लगा सकते हैं जिनका मतलब रिएक्शन में कम्प्लीटली कंज्यूम हो चुका हो। ठीक है, तो जैसे O पे लगाया जाए इस रिएक्शन में, अब इसमें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अनबैलेंस्ड, तो O पे लगाया, O के मोल्स कितने हैं, जितने KClO के होंगे इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 × N KClO3 = 2 × NO2, क्योंकि 2 इसका कोफिशिएंट है और NO2 ये सही है इसका। तो उससे ये अपन इसका कैलकुलेट कर लेंगे। इस पे भी लगा देते हैं, जैसे 4P4 तो NP4 होते, 4 × NP4 होते प्लस 1P, एक P है। परसेंटेज यील्ड पूछ ले तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एक्चुअली ऑब्टेन्ड अपॉन थ्योरेटिकली और स्टैइकोमेट्रिकली अमाउंट प्रोडक्ट इन, मतलब कि जैसे ये है Fe2S + O2 एक्सेस में है, तो Fe2O + ये बना 40% यील्ड रिएक्शन की है, तो लॉजिकली तो एक Fe का मोल कंज्यूम हो रहा है और 2 बन रहे हैं, 2 Fe बन रहे हैं। ठीक है, तो इसके यहाँ पर 2 हो जाएंगे और यहाँ पर भी ये बैलेंस करने के बाद। ठीक है, तो एक्चुअल मोल्स ऑब्टेन, तो इसके जो यील्ड होगा, यील्ड है 40% की ना, तो 40% SO2 जो ऑब्टेन होगा, तो इसमें ये तो एक्सेस में, तो Fe2S2 जो होगा वो LR हो जाएगा। तो जब इसके 2 मोल्स हैं तो इसके 4 मोल्स हैं। ठीक है, तो थ्योरी में 2 से 4 मोल बने, बट रियली में क्या है कि 40% डील है, तो 4 × 40/100 करेंगे तो ये 1.6 मोल ही बचेंगे। ठीक है, तो एंड ऑक्टेट 1.6 ही हुआ, तो वो उस हिसाब से अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपको कंसंट्रेशन टर्म्स इसमें सॉल्यूट, सॉल्वेंट, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, सॉल्यूट माइनर अमाउंट में, सॉल्वेंट मेजर अमाउंट में। अगर ये गिवन हो सॉल्यूशन ऑफ X इन Y, तो X जो होगा वो सॉल्यूट होगा, मतलब कम अमाउंट में होगा। मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें ये भी होता है, जैसे अगर गैस के लिए V/V परसेंटेज का हो, तो वो इक्वल ही होता है गैस के लिए N/N का परसेंटेज का। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। वॉल्यूम V/V परसेंट जैसे कि बना, तो ये हाँ, ये इन ml है तो इंटू 100 किया अपन ने, मतलब इन लीटर होता है इसलिए इंटू ml में करने के लिए इंटू 100 किया। ठीक है, यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, हाँ सॉरी, और ये भी इन ml ही रहेगा।
ml ही रहेगा। ये 100% के लिए परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई किया है। टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, ये परसेंटेज कम होगा क्योंकि वो ही बढ़ रहा है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर मोल है रीटी, ठीक है, और सॉल्यूट के, ठीक है, और इसमें भी सॉल्यूट के पर सॉल्वेंट का मास इन केजी है, ठीक है, ये केजी इन केजी, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन उसके मोल अपॉन टोटल मोल, पार्ट्स पर मिलियन, तो मास अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻6 बिलियन कर देंगे तो 10⁹, ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए यूज़ होता है। हाँ, अगर एक्सट्रीमली डाइल्यूट हुआ सॉल्यूशन तो मोलैरिटी, ये इस चैप्टर में तो काम नहीं आएगा पर आगे गया, मोलैरिटी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मोलैरिटी एंड मोलैरिटी ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। जैसे अगर ये क्वेश्चन ले लें तो इसमें I2 के मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन ऑफ I2 इन बेंजीन इज हैविंग मोल फ्रैक्शन ऑफ, ये तो I2 का मोल फ्रैक्शन पता है तो बेंजीन का C2H6 का हो गया 0.8, क्योंकि टोटल इन दोनों का, इन सब का टोटल 1 होता है। वही तो था ये इन सब का सारे मोल फ्रैक्शन का अगर है सॉल्यूशन का वो 1 होगा, ठीक है, तो इसका 0.8 हो गया। अब मोलैलिटी निकालनी है तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मोल्स इनटू मास कर दिया, ठीक है, तो मोल्स होते हैं मास अपॉन गिवन मास अपॉन mm, तो mm से मल्टीप्लाई किया तो mm से mm कटा, पर इन केजी है और ये सब ग्राम में बातें हो रही है, तो अपॉन 1000 से डिवाइड भी करना है, ये इंपॉर्टेंट है, डिवाइड करना, ठीक है। इससे इसका आ गया मोलर, इसकी वो है। इसमें ये सब वो क्वेश्चन शायद तक नहीं है, बट ऐसा भी होगा कि जैसे अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लिखा हुआ है साथ में, जैसे FeSO4.7H2 है, तो जब लिटी निकालेंगे, मतलब अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट जब निकालेंगे, और अगर सॉल्वेंट वाटर ही होगा, मोस्टली सॉल्वेंट वाटर ही होगा, तो मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ वाटर प्लस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का भी मास इसमें ऐड करना पड़ेगा। और वो कैसे निकालेंगे, जैसे इसका मास अगर वेट दिया हुआ इस टोटल पूरे का W, तो इसका होगा W अपॉन W' इंटू 7 इंटू 18, तो ये मोल्स हो गए, मास से मोल्स इसके पूरे के मोल्स, इसका मास दिया, इसका मोलर मास निकाला, इसके मोल्स निकाले पूरे कंपोनेंट के, 7 किए हैं तो 7 मोल्स हो गए, मोल्स इंटू मास, तो ये इसका ग्राम मास आ गया, मास इन ग्राम, और अपॉन 1000 कर देंगे। ये क्वेश्चन होता है, मतलब इसमें तो नहीं है शायद तक। फिर ये जैसे टॉपिक आते हैं मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन में आयन की कंसंट्रेशन वाला, तो इसमें जैसे कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ ईच आयन 0.2 मोल HCl एंड 0.1 BaOH, एसिड बेस रिएक्शन होगी, तो इसके 0.2 मोल और इसके 0.1 मोल। LR देखेंगे, इसका 0.1, 0.2 अपॉन 0.1, 0.1, तो ये भी पूरा ख़त्म, ये भी पूरा ख़त्म, तो बना एक, तो सिर्फ ये BaCl2 बनेगा, वो भी कितना, 0.1 मोल, ठीक है। यहाँ से मतलब कैसे भी देख सकते हैं 0.1 मोल ही बनेगा, ठीक है, तो सिर्फ ये बचेगा, ये दोनों नहीं बचेंगे, तो 0.1 मोल बचा, तो 0.1 इंटू 1 कंसनट्रेशन ऑफ बी है 1 अपॉन 2, टोटल 1 लीटर प्लस 1 लीटर 2, तो ये Ba2 प्लस की, ये इसकी। अब H प्लस की कंसनट्रेशन ऑलमोस्ट ज़ीरो होगी, H माइनस की भी ज़ीरो होगी, क्योंकि आयनिक से पता है 10⁻, बिल्कुल ज़ीरो नहीं होगी क्योंकि 10⁻⁻14 होती है ना, इसलिए, ठीक है। तो इससे ये चैप्टर कंक्लूड होता है, ओके।